अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप जो है ना अपने पेपरों की, अपने इम्तिहानात की और जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपकी तैयारी में हम जो है वो आपका साथ देते हैं हमेशा की तरह, आज जो है एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो मैं तो नहीं सामने आ रहा, लेकिन मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं। तो देखें, अक्सर हम जो है ना वो इंग्लिश के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ख़ास तौर पर CSS, PMS, PPSC, FPSC, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से बात करें या BA MA इंग्लिश की बात करें, BS इंग्लिश की बात करें, तो गलतियां हम जो है वो अपनी राइटिंग में करते रहते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनको माइनर समझा होता है और उनको हमने वैसे ही छोड़ दिया होता है। हम उनकी तरफ जो है ना बिल्कुल भी तवज्जो नहीं करते। हम कहते हैं तो आम सी चीज़ है, तो जिसकी वजह से जो है ना हमारी गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स हमसे होती हैं और हमारे नंबर जो हैं वो कट जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों में से एक है हमारे पास सेमीकोलन। तो आज से जो है ना हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वो पंक्चुएशन की। सबसे पहले हम पंक्चुएशन सीखेंगे, उसके बाद जो है ना अगली ग्रामर हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले भी हमारी जो चैनल पे है वो बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं इंग्लिश ग्रामर के हवाले से मौजूद हैं। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है ना वो वीडियोस देखें और अपने ख़ुद के जो है ना वो नोट्स बनाएं, ताकि आपकी तैयारी जो है ना वो अच्छे तरीके से हो सके। तो दोस्तों, बात ये है कि ये जो छोटे छोटे निशानात आप देखते हैं, कहीं पे आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, कहीं पे आप हाइफन देख रहे हैं, कहीं पे आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देख रहे हैं, कहीं पे आप कॉलन देख रहे हैं, सेमी कॉलन देख रहे हैं, आप फुल स्टॉप देख रहे हैं, तो इनका हमारी राइटिंग में जो है ना बहुत बड़ा किरदार होता है। तो हमें जो है ना ये चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से समझनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और टेंसेस पे तवज्जो देते हैं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ रहे हैं, हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हमारी तैयारी कहीं ना कहीं जो है ना वो हमारी तैयारी में कमी रह जाती है। तो उस कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले हम जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स की तरफ आते हैं। जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने जो है ना इसकी तैयारी बड़े अच्छे तरीके से करनी है और नोट्स बना लेने हैं। एक नोटबुक ले लें, उससे आप नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जी, वो कहता है व्हाट इज़ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन है क्या, इसको समझना है। तो डेफिनेशन नीचे मैंने लिख दी है। सेमी कॉलन इज़ अ मिडवे बिटवीन अ पीरियड एंड अ कॉमा, ठीक है, मिडवे बिटवीन अ पीरियड एंड अ कॉमा। सो ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज़ अ पीरियड। तो बच्चों, पीरियड होता है फुल स्टॉप। क्या होता है? फुल स्टॉप, ठीक है, जहाँ पे हमारी कोई बात जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, आगे बात करने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं फुल स्टॉप या पीरियड, ठीक है। कॉमा क्या होता है? कॉमा जो है उसका निशान इस तरह से होता है, तो जहाँ पे हमारी बात जो है ना वो कंप्लीट नहीं है, हमने जो है अपनी मज़ीद बात को जो है वो आगे बढ़ाना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप सेंटेंस का जो आइडिया था वो कंप्लीट हो गया है। कॉमे में अभी सेंटेंस का आइडिया जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, मज़ीद उसकी ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम कॉमा यूज़ करते हैं। पीरियड वहाँ पे जहाँ पे बात ख़त्म, ठीक है। तो ये जो सेमी कॉलन है ये इन दोनों का क्या है? दरमियाना रास्ता है। क्या है? दरमियाना रास्ता है, ठीक है। कभी ये कॉमा का भी काम दे देता है। पोइट्री में अगर आप देखें तो ये सेमी कॉलन जो है ये क्या करता है? कभी पीरियड का भी, यानी कि फुल स्टॉप का भी काम देता है, ठीक है। इन फंक्शन, अपने फंक्शन में, ठीक है। तो इसका फंक्शन ये है कि ये जो है दरमियान में रहता है कॉमा और फुल स्टॉप के। लेकिन लाइक अ पीरियड इट डिवाइड्स टू कंप्लीट सेंटेंसेस। तो जिस तरह से क्या है, एक पीरियड जो क्या कर देता है, दो सेंटेंसेस की अगर हम बात कर रहे हूँ, जैसे ये देखें, एक पहला सेंटेंस देखें, सेमी कॉलन इज अ मिडवे बिटवीन अ पीरियड एंड अ कॉमा इन फंक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पे पीरियड लगा दिया, आगे शुरू किया लाइक अ पीरियड डिवाइड्स टू कंप्लीट सेंटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये फुल स्टॉप इसलिए लगाया कि पहले सेंटेंस में बात कंप्लीट हो गई है और दूसरे सेंटेंस में हम नई बात शुरू कर रहे हैं। लेकिन जब हमने दूसरा सेंटेंस शुरू किया तो इस कॉमा की वजह से हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है ना वो डिवाइड हो चुके हैं, ये अलग है। लाइक अ पीरियड वाला और सेमी कॉलन इज अ मिडवे वाला वो क्या है? वो एक अलग सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, तो कहता है कि ये दो सेंटेंसेस को जो है वो डिवाइड कर देता है, टू कंप्लीट सेंटेंसेस, ठीक है। बट लाइक अ कॉमा इट इज़ नॉट फॉलोड बाई अ कैपिटल लेटर। लेकिन कॉमा जैसे डिवाइड कर देता है दो सेंटेंसेस को। अब इसकी भी आप एग्जांपल देख लें। अगर हम इसी सेंटेंस को देखें, लाइक अ पीरियड इट डिवाइड्स टू कंप्लीट सेंटेंसेस, फिर ये कॉमा आ गया है,
कॉमा ने भी क्या कर दिया, दो सेंटेंसेस को आपस में क्या कर दिया, एक दूसरे से जुदा कर दिया है। लेकिन एक फ़र्क देखिए कि जहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया था उसके बाद हमारा जो लेटर था वो क्या था, कैपिटल था। लेटर क्या था, कैपिटल लेटर हमने उसके बाद यूज़ किया। लेकिन कॉमा के बाद हमने जो लेटर यूज़ किया है वो कौन सा है, स्मॉल लेटर है। ठीक है, तो फंक्शन में ये इन दोनों की तरह काम करता है। लेकिन पीरियड के बाद हम क्या है, फुल नया जो लफ्ज़ जो सेंटेंस शुरू करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं, लेकिन कॉमा के बाद जो है हम स्मॉल लेटर से करते हैं। तो इसका काम जो है दोनों की तरह है, लेकिन इसके बाद जो है ये कैपिटल लेटर नहीं लेता बल्कि क्या लेता है, स्मॉल लेटर लेता है। तो ये सेमी कॉलन होता है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं और इसका यूजेज हम देखते हैं तो हमें जो है ना मज़ीद समझ आएगी। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आपस में मिल रही हों, क्या, इंडिपेंडेंट क्लास प्लस इंडिपेंडेंट क्लास आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं, तो आप उनके दरमियान क्या लगा सकते हैं, सेमी कॉलन लगा सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट क्लास से क्या मुराद है, इंडिपेंडेंट क्लास अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है ना, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसका अपना सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो। अगर आपको कंप्लीट सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है प्लस उसका प्रेडिकेट भी होता है। अगर आपको ये पता नहीं है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो देखें, ग्रामर लेक्चर नंबर 1, तो उसमें इस चीज़ को जो है ना बड़े डिटेल से समझाया गया है, तो आपने जो है ना वहाँ से समझ लेना है। सादा अल्फाज में कहूँ कि अगर दो सेंटेंसेस आपस में मिल रहे हों तो उनके दरमियान जो है आप क्या कर सकते हैं, आप सेमी कॉलन यूज़ कर सकते हैं अगर दो सेंटेंसेस आपस में मिल रहे हैं। तो ज़रा गौर से देखिए, जो एग्जांपल मैंने लिखी है इसमें क्या दो सेंटेंसेस मिल रहे हैं आपस में। देखें, द गैंग वाज राउंडेड अप इन द रेड, एक सेंटेंस हो गया। द लीडर इस्केप्ड, दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। अगर मैं द लीडर इस्केप्ड को हटा देता हूं तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, द गैंग वाज राउंडेड अप इन द रेड, बिल्कुल मीनिंग दे रहा है। अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ, आखिरी सेंटेंस को पढ़ता हूँ, द लीडर इस्केप्ड, जो रहनुमा था वो भाग गया। ठीक है, तो ये भी अपनी अकेले में अकेला जो है वो स्टैंड कर सकता है। तो इसलिए इनके दरमियान हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेमी कॉलन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये कि जहाँ पे दो सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जा रहे हों तो उनके दरमियान आप किसी भी कंजंक्शन के लिए सेमी कॉलन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला उसी की तरह है, वो कहता है इंडिपेंडेंट क्लास हो यानी कि एक सेंटेंस हो, उसके दरमियान में क्या आ रहा हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रही हो, फिर कोई सेंटेंस आ रहा हो, तो आप इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले सेमी कॉलन यूज़ कर सकते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन सी हैं, देखें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है फॉर एंड, नॉर, बट, आर, येट, सो। मतलब ये वाले अल्फाज अगर आ रहे हों किसी दो सेंटेंसेस के दरमियान में तो आप इनसे पहले जो है वो क्या यूज़ कर सकते हैं, सेमी कॉलन यूज़ किया जा सकता है। तो सेंटेंस देखिए नीचे, मैरी रिग्रेट्स नॉट हैविंग वर्कड हार्डर बट, तो क्या बट जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में है, जी बिल्कुल है। इट इज़ टू लेट नाउ, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है, इट इज़ टू लेट, अब देर हो चुकी है, ठीक है, कंप्लीट है। तो अगर दो कंप्लीट सेंटेंसेस आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं और इनके दरमियान आ रही है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले आप जो है क्या है, सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। अब आते हैं इसके तीसरे जो है रूल पे। ठीक है, तीसरा रूल हम देखते हैं जी, वो ये है कि कुछ हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, अगर ये स्पेसिफिक वर्ड्स आ जाते हैं तो इनसे पहले जो है ना आपने क्या करना होता है, अपना सेमी कॉलन आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो वो कौन से वर्ड्स हैं, देखें, वो हैं हमारे पास देयरफॉर, thus, hence, nevertheless, however, then, स्टिल एंड अदरवाइज। इनको आपने नोट कर लेना है कि इन अल्फाज से पहले अगर ये अल्फाज किसी भी सेंटेंस में आ रहे हैं तो इनसे पहले अगर दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहे हैं,
ठीक है। तो आपने जो है इनके बाद इनसे पहले क्या लगाना है, सेमी कॉलन यूज़ करना है। तो एग्जांपल आप देख लें, एग्जांपल में वो कहता है जी शी हैड बिन वॉर्न्ड मैनी टाइम, शी डिड नॉट केयर। अब देखें इन दो सेंटेंसेस को हाउ एवर से मिलाया जा रहा है। तो हाउ एवर के बाद आपने इससे पहले आपने क्या करना है, सेमी कॉलन। तो देख लेते हैं क्या हाउ एवर उन अल्फाज में है जो हमने पीछे देखा था। जी बिल्कुल जो है हाउ एवर जो है वो इन अल्फाज में मौजूद है। तो अगर ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं किसी सेंटेंस के दरमियान में तो आपने क्या करना होता है, इससे पहले आपने सेमी कॉलन लगाना होता है और इसके बाद आप कॉमा लगा दिया करें। ठीक है, चलें नेक्स्ट। वो कहता है इन प्लेस ऑफ कॉमा। देखें कॉमा का एक इस्तेमाल ये है कि कॉमा जो है ना वो सीरीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक सीरीज़ में मौजूद हैं तो उसके लिए भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई हैव अ बुक, ठीक है, अ पेन, अ पेंसिल, और एंड पे मैं लिख देता हूँ एंड कुछ भी आगे मैं लिख देता हूँ। देखें एक सीरीज़ है, बुक, अ पेन, अ पेंसिल, तो इसके दरमियान में क्या आ रहा है, कॉमा। अच्छा अगर मैं इसी सीरीज़ में जितने भी आइटम जो है ना वो यूज़ हो रहे हैं तो मैं अगर इनको एक्सप्लेन कर दूँ, मैं कहता हूँ आई हैव अ बुक, ठीक है। अब मैं बुक का टाइटल दे देता हूँ, मैं कह देता हूँ जी इंग्लिश, इंग्लिश बुक, बुक का टाइटल है। पेन, ठीक है, मैं कह देता हूँ सिल्वर, सिल्वर पेन है। पेंसिल, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कौन सी पेंसिल, जी लेड पेंसिल। तो अगर इस तरह सीरीज़ में कॉमा जो है कई चीज़ों के बारे में बता रहा है तो अगर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं तो जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है तो उसके बाद हम सेमी कॉलन, जैसे बुक इंग्लिश की है तो उसके बाद सेमी कॉलन, पेन सिल्वर का है तो उसके बाद जो है फिर सेमी कॉलन, और पेंसिल लेड पेंसिल है तो उसके बाद कैसे सेमी कॉलन हमने क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, इसी तरह देखें द लिटरेचर टेक्स्ट्स इंक्लूड अ प्ले। अब प्ले की वजाहत की जा रही है कि कौन सा प्ले है, जी प्ले है शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो उसके बाद फिर हमने एक्सप्लेनेशन जब कर दिया तो उसके बाद सेमी कॉलन। और नावल, अब नावल का नाम बताया जा रहा है, कौन सा नावल है, टॉमस हार्डीज द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, तो उसके बाद भी हमने क्या लगाया, सेमी कॉलन। एंड सेवरल शॉर्ट स्टोरीज। अब देखिए क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज की एक्सप्लेन नहीं की गई, उनके नाम नहीं बताए गए कि कौन कौन सी हैं, तो जस्ट हमने क्या लगा दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया, बात हमारी यहाँ पे क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अच्छा अब इंग्लिश में जो है ना कुछ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स होती हैं, तो अगर ये भी आ जाती हैं तो इनसे पहले आपने क्या लगा देना होता है, कॉमा लगा देना होता है। तो वो कौन कौन सी हैं, जैसे है जी फॉर एग्जांपल, सॉरी कॉमा नहीं लगाना, सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, दैट इज़, नेमली। ठीक है, तो अगर ये वाली आपके पास आपकी राइटिंग में आ जाती है तो इनसे पहले भी आपने क्या लगा देना है, सेमी कॉलन आपने यूज़ कर देना है। ठीक है, अच्छा चलें, तो इसके बाद जो है अब मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगा एक्सरसाइज। ठीक है, जिस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपने जो है वो ग्रुप में आपको जो है एक्सरसाइज मिल जाएगी, उसमें आपने उसका सॉल्व करके मुझे सेंड करना है और मैं क्या करूँगा, उसको चेक करूँगा और उसको मैं आपके दूंगा नंबर, यानी कि उसकी क्या होगी, मार्किंग होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।